पार्ट 15 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यंगसन केयर सेंटर में शिंजे को इस दुनिया का रियल शिंजे मिल जाता है जो अभी भी कोमा में था, जिसे देख वो हैरान रह जाता है। और इधर तेल को भी प्राइम मिनिस्टर के हमशक्ल यानी कि कुयुना की डेड बॉडी मिल जाती है, जिससे ये भी समझ जाती है कि इसके यहाँ मरने की वजह से प्राइम मिनिस्टर के गर्दन पर बारिश की रात वो उस कार से आए थे। इधर लिगन अपने होटल रूम में आता है जहाँ जयंग उसे जहन की मॉम यानी लिगन की मॉम के हमशक्ल के बारे में बताने का सोच रहा था, पर इससे पहले वो कुछ ड्रिंक्स लाने के लिए बाहर जाता है तो लिगन टेबल के दिए हुए ड्रेस को पहन के देखता है। तभी डोरबेल बजती है तो यहाँ लूना टेबल बनकर आई थी जो अपने साथ ड्रिंक्स भी लेकर आई थी, तो दोनों बैठकर बातें करते हुए ड्रिंक्स करना शुरू ही करते हैं। लिगन इसकी बातें सुनकर समझ जाता है कि ये तेल नहीं है। वो उसकी आईडी कार्ड देखता है तो वो पहचान जाता है कि ये तेल की नई आईडी कार्ड थी जो महल से चोरी हुआ था। तो लिगन उसे कहता है कि तुम जरूर लूना होगी। इतने में लिगन अपने आप को आईने में देखता है तो उसे याद आ जाता है कि 25 साल पहले जिस मास्कमैन ने उसे बचाया था वो लिगन खुद था। यही पैरेलल में हमें लिलिम को दिखाया जाता है जो किंगडम ऑफ कोरिया में था, तो उसे भी लिगन का एक पोस्टर देकर याद आता है 25 साल पहले उस मिस्टीरियस मास्कमैन का। लिगन और रिम दोनों को ही एक ही टाइम पे यह एहसास होता है और दोनों ही 25 साल पहले उस मास्कमैन के बारे में सोचते हैं कि उस मास्कमैन का फिजिक बिल्कुल अभी के लिगन की तरह ही थी। उसे उस खास जगह के बारे में पता था जहां वो बांसुरी रखी जाती थी राजा की फैमिली के अलावा उस जगह के बारे में और किसी को भी पता नहीं था। वो ये भी जानता था कि कौन उसका दुश्मन है और वो किसे बचाने आया है। पर इतने में लिगन के बॉडी में दर्द होने लग जाता है क्योंकि लूना ने ड्रिंक्स में जहर मिला दिया था। इससे लिगन कुछ ही देर में जमीन पे गिर जाता है तो लूना उसके जैकेट में बांसुरी ढूंढने लग जाती है जो उसे नहीं मिलती। इतने में उसे डोर अनलॉक होने की आवाज आती है तो वो दरवाजे के पीछे छुप जाती है जो यंग दरवाजा खोलता है। लिगन को जमीन पे देखकर वो भागकर उसके पास आता है। मौका देकर लूना वहां से भाग जाती है। लिगन जयंग को अपने कोर्ट से वो छड़ी लाने के लिए कहता है तो जयंग तेल को कॉल करता है और लिगन की सिचुएशन के बारे में बताता है। अब यंगसन केयर सेंटर सियोल सिटी से बाहर था, इसलिए तेल जयंग से लिगन को लेकर पास के मेडिकल सेंटर पे ले जाने के लिए कहती है जहाँ उसकी फ्रेंड डॉक्टर है। क्योंकि लिगन के पास यहाँ का आईडी नहीं था इसलिए हॉस्पिटल वाले उसे एडमिट नहीं करते, तो जयंग तुरंत ही उसे मेडिकल सेंटर ले आता है जहां तेल की डॉक्टर फ्रेंड लिगन का ट्रीटमेंट शुरू करती है। कुछ घंटे बाद लिगन का ट्रीटमेंट खत्म होता है, इससे अब वो खतरे से बाहर होता है। थोड़ी ही देर में तेवल यहाँ पर पहुंच जाती है पर जयंग उसे लिगन के रूम के अंदर जाने नहीं देता क्योंकि उसे पता नहीं था कि तेल की हमशक्ल यहाँ आ चुकी है, इसलिए वो लिगन को बचाने के लिए और कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसलिए उसे कहता है कि जिसने राजा साहब को जहर दिया वो तुम्हारी तरह दिखती थी, इसलिए मुझे पता नहीं कि तुम असली तेवल हो या उसकी हमशक्ल। ये बोलकर वो अंदर चला जाता है तो तेवल बाहर बैठकर लिगन की फिक्र में काफी दुखी होती है। कुछ देर बाद वो यनसोफ को कॉल करती है और कहती है कि यूनबी और काबी को लेकर तुम मेरे डैड के पास जाओ और अगर मैं घर पे आई तो मुझे इस नंबर पे कॉल करना। यूसुफ समझ जाता है कि वो उसकी हमशक्ल लूना की बात कर रहा है। इधर अगली सुबह किंगडम ऑफ कोरिया में लेरन बैम्बू फॉरेस्ट में आता है जहां वो सोच रहा होता है कि आखिर लिगन टाइम ट्रेवल करके पास में कैसे गया होगा। इधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में लिगन को सुबह होश आता है तो वो जयंग से पहले तेल के बारे में ही पूछता है। जयंग बताता है कि वो रात में आई थी पर अभी वो यहाँ नहीं है, तो लिगन उसे बताता है कि 25 साल पहले जिस मास्कमैन ने मुझे बचाया था वो मैं खुद था। वो आज का डेट चेक करता है एंड उसे समझ जाता है कि आज ही के दिन 1994 में रिम ने राजद्रोह किया था, इसलिए वो जयंग से कहता है कि मुझे आज ही जाना पड़ेगा और मैं चाहता हूँ तुम मेरी तरफ से तेवल को सॉरी कह देना बिना बताए जाने के लिए और मेरे लौटने तक उसे प्रोटेक्ट करना। तो लिगन भी रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बैम्बू फॉरेस्ट में पहुंच जाता है तो लिगन और लिरिमा दोनों ने ही पैरेलल वर्ल्ड के दरवाजे को ओपन कर लिया था, तो दोनों एक साथ ही पोर्टल के अंदर आते हैं। पर क्योंकि दोनों पैरेलल वर्ल्ड्स में थे इसलिए एक दूसरे को देख नहीं पाते, लेकिन कुछ दूर आगे चलते ही दोनों ही अपने अपने बांसुरी के हिस्सों में अट्रैक्शन फील कर पाते हैं जिससे बांसुरी की पावर्स एक हो जाती है। अभी हमें उस मिस्टीरियस बच्चे का वॉइस ओवर सुना देता है। इसमें वो कहता है कि जब बांसुरी के दोनों हिस्से एक हो जाएंगे इस बोतल के अंदर तब ये बांसुरी आपको उस जगह और उस वक्त पे ले जाएगी जहाँ आप अपने आप को बचाना चाहते हो। बांसुरी के एक होते ही सामने एक नया दरवाजा खुल जाता है, इसके अंदर दोनों दौड़कर चले जाते हैं। तभी हमें उस बच्चे को दिखाया जाता है जो ये सारी बातें जहन की मॉम को बता रहा था। बच्चा बताता है कि राजा और गद्दार दोनों को उस जगह और उस वक्त पे ले गई जब ये दोनों अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। जो उनकी माँ पूछती है कि आखिर ये बांसुरी उन दोनों को कहाँ ले गई। बच्चा बताता है कि गद्दार ने जिस रात राजद्रोह किया था बांसुरी इन दोनों को उसी रात ले गई और हम देखते हैं सच में ये दोनों 1994 की उसी रात पहुँच गए थे। जी हाँ, उनकी माँ बच्चे से पूछती कि ये दोनों वहाँ क्यों पहुँचे तो ये बताता है कि क्योंकि राजा दोनों दुनिया को इस गद्दार से बचाना चाहता था। तो इधर हम देखते हैं 1994 वाला रिम राजा को मारने जाने ही वाला था, तभी उसके पास प्रेजेंट टाइम का लिरी चला आता है। 1994 वाला लिरिम उसे देखकर हैरान रह जाता है। प्रेजेंट लिरिम उसे बताता है कि मैं तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ हूँ, मैं 2020 से तुम्हें वही गलती दोहराने से रोकने आया हूँ, इसलिए मेरी बात मानो। राजा को मारने के बाद राजकुमार लिगन को भी मार देना वरना वो खुद तुम्हें रोकने आएगा। पर 1994 वाला लिरिन काफी एगोइस्ट बंदा था, उसे दूसरा कोई ज्ञान दे ये उसे पसंद नहीं था। वो प्रेजेंट लीडर
तेल के हाथ के अम्ब्रेला में उस बांसुरी को देखकर पहचान लेता है तो उसे कहता है कि अगर तुम 2020 से आए हो तो मैंने इस बांसुरी के बारे में जो भी सुना है वो सच है। प्रेजेंटली रिम कहता है हाँ, इसीलिए पहले राजकुमार के रूम में जाकर उसे मारो, फिर वो बांसुरी लेने जाना। पर ये 1994 वाला लेरिन कहता है कि तुम्हें लगता है कि वो 8 साल का बच्चा मुझे रोकेगा। ये बोलकर वो हंसने लग जाता है तो प्रेजेंट लेरिम उसका कॉलर पकड़ लेता है। उसे कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो, ये गलती मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसलिए मेरे पास सिर्फ आधी बांसुरी है। जैसो 1994 वाला लेडी मुझसे कहता है कि तुम यहाँ मुझे सिखाने आए हो जबकि तुम खुद उसे हासिल नहीं कर सके। देन उसके अम्ब्रेला की ओर इशारा करते हुए कहता है कि अगर तुम ही मैं हूँ तो तुम अपनी तलवार यही रखते होगे। ये बोलकर उसके अम्ब्रेला से वो तलवार निकालता है और प्रेजेंट लीन का ही गला काट देता है। फिर उस तलवार से उस बांसुरी के हिस्से को निकालता है पर उसे अपने हाथों में लेते ही वो बांसुरी गायब हो जाती है क्योंकि बांसुरी का ओनर यानी कि प्रेजेंट रिम मर चुका था। इससे ये 1994 वाला रिम और ज्यादा गुस्सा हो जाता है तो इसी गुस्से में वो अपने सोल्जर्स के साथ राजा पे अटैक कर देता है। इसी के पैरेलल में मिस्टीरियस बच्चा उनकी मॉम को यही बता रहा था कि वो गद्दार खुद को नहीं बचा सका। जेहन की मॉम उस बच्चे से पूछती है कि तुम ये कहानी ऐसे बता रहे हो जैसे तुमने इसे अपनी आंखों से देखा हो, आखिर तुम हो कौन और कहाँ रहते हो। बच्चा बताता है कि मैं हर जगह हूँ, मैं लोगों को खतरा आने से पहले सावधान करता हूँ और पूरे लोगों को पनिश करता हूँ। जी उनकी मम कहती कि वैसे तुम्हारी कहानी तो इंटरेस्टिंग है, क्या वो राजा अब अपने टाइम में सेफली वापस आ पाएगा। बच्चा कहता है कि वो अपने डेस्टिनी को फॉलो करेगा। जी उनकी माँ पूछती कि अगर इस बार भी बांसुरी टूट गई तो क्या होगा। बच्चा बताता है कि अगर बांसुरी 2 हिस्सों में टूट गई तो उसकी पावर भी 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। जब तक बांसुरी एक नहीं होती तब तक कोई उसके पूरे पावर्स को यूज नहीं कर सकता। इसी के साथ हमें राजा पे अटैक होने का सीन दिखाया जाता है जहाँ निरम राजा को मारने के बाद राजकुमार को मारने का ऑर्डर देता है। तभी लिगन यहाँ पहुँच जाता है, गोलीबारी शुरू करता है पर छोटा लिगन बांसुरी को 2 हिस्से में काट देता है और वही होता है जो पहली बार हुआ था। लेरिन बांसुरी का आधा हिस्सा लेकर ही भाग जाता है। गोन यहाँ उसके बंदों को मार के छोटे लिगन को चेक करने जाता है। छोटे लिगन के पास बांसुरी का दूसरा हिस्सा था। छोटा लिगन इसकी ओर अपना हाथ बढ़ाता है, इसे लिगन के पॉकेट से तेल का आईडी कार्ड उसके हाथ में रह जाता है। लिगन अपने पिताजी की आंखें बंद करता है और फिर लिलिम के पीछे जाने लगता है तो लिगन यहाँ से बाहर निकलने लगता है। बाहर जाते हुए इसे दाइमा ने भी देखा था। लिगन जमीन पर पड़े खून के धब्बों से उनका पीछा कर रहा था जहाँ वो महल के पीछे के दरवाजे पर प्रिंस बॉय के बेटे संग जुन को देखता है जो बाहर जाने का दरवाजा बंद कर रहा था और यहीं तक खून के निशान आए थे। सिंजन उसे लिलिम का आदमी समझकर कहता है कि जल्दी बाहर जाओ, अभी रॉयल गार्ड्स आने वाले हैं। जो सुन लिगन समझ जाता है कि राजद्रोह में लिलिम के साथ संग जुन भी शामिल था, इसलिए वो उसके पैर पे गोली मारता है और रिम को ढूंढने के लिए बैम्बू फॉरेस्ट की ओर जाने लगता है। पर यहाँ बैम्बू फॉरेस्ट में उसे लिलिम कहीं दिखाई नहीं देता तो वो प्रेजेंट टाइम में लौटने के लिए दरवाजा ओपन करता है, लेकिन वो बार 1994 के रिपब्लिक ऑफ कोरिया में पहुंच जा रहा था जिससे वो समझ जाता है कि लिरिमा ऑलरेडी उससे पहले ही रिपब्लिक ऑफ कोरिया आ चुका है। लिगन वापस से किंगडम ऑफ कोरिया आता है तो यहाँ टीवी में देखता है कि छोटा लिगन अपने पिताजी का मेमोरियल सर्विस कर रहा था। इवन इन्हें गद्दार रिम की लाश भी मिल चुकी थी, यानी लिरिमर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में अपने हमशक्ल को मार चुका था और उस डेड बॉडी को किंगडम ऑफ कोरिया में फेंक दिया था। तो लिगन फिर से रिपब्लिक ऑफ कोरिया में आता है जहां वो समझ जाता है कि जब तक बांसुरी के दोनों हिस्से पोर्टल के अंदर एक साथ नहीं होते तब तक वो अपने टाइम में वापस नहीं जा सकता। लिगन को पोर्टल के अंदर और बाहर का टाइम डिफरेंस पता था तो उस हिसाब से उसे प्रेजेंट टाइम यानी कि 2020 में जाने के लिए पोर्टल के अंदर 4 महीने बिताने होंगे, जाकर वो 26 साल आगे यानी 2020 में जा पाएगा। तभी लिगन को याद आता है तेल ने उसे बताया था कि लिगन का हमशक्ल यानी कि जेहन वो 8 साल की उम्र में मरा था। तो वो पास के टेलीफोन बूथ से पुलिस को कॉल करता है और जेहन की फैमिली के एड्रेस के बारे में बताते हुए कंप्लेन करता है कि ये सब खतरे में है, पर लिगन कॉल करने में लेट हो गया था। जी उनकी पूरी फैमिली एक दिन पहले ही मर चुकी थी, सिर्फ उसकी मॉम यानी हेजन को छोड़कर, इसलिए लिगन के पास और कोई रास्ता नहीं था होटल के अंदर ही 4 महीने बिताने के अलावा। पर तभी उसे तेल का ख्याल आता है 1994 में तेवल 5 साल की है तो लिगन उसे मिलने के लिए उसके घर के एड्रेस पे जाता है जहाँ इस टाइम तेल की मॉम की डेथ हो चुकी थी। तेल ने अपनी मॉम की टाइकन 2 ब्लैक बैट सूखने के लिए दी होती है जो हवा से गिर जाती है, जिसे लिगन उठाकर उसे देता है तो छोटी तेल उसे ब्लैक बैट लेने जाती है तो लिगन उसे जंग तेल कहकर बुलाता है। छोटी तेल पूछती है कि आप हो कौन और आप मेरा नाम कैसे जानते हो। लेन बताता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ पर अभी 1994 में ही फंस चुका हूँ, मुझे 26 साल से गुजरना पड़ेगा प्रेजेंट में तुम्हारे पास पहुँचने के लिए, इंतजार करना, मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ। छोटी तेल कहती कि मुझे लगता है कि मैं आपको जानती हूँ, आप एक किडनैपर हो ना जो छोटे बच्चे को किडनैप करते हो। ये सुन लिगन मुस्कुराते हुए कहता है कि तो तुम बचपन से ही ऐसी थी इसीलिए तुम पुलिस में गई। तभी तेल की केयर टेकर आती है और उससे पूछती कि आप हो कौन। ये कौन बताता है कि मैं मिस्टर जंग का दोस्त हूँ। देन वो तेल को बाय कहकर चला जाता है। इधर प्रेजेंट टाइम में जयंग तेल को बता देता है कि राजा साहब पास में गए हैं रिम को रोकने के लिए, जिस वजह से तेल को उसकी काफी फिक्र होती है और उसे काफी मिस करती है। तभी अचानक तेल के दिमाग में कुछ मेमोरी जेट होती है, वो 5 साल की उम्र में लिगन से मिली थी तब की, जो याद आते ही वो काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। लिगो ने जो उसे कहा कि इंतजार करना, मैं जल्दी आ रहा हूँ, ये बात भी उसकी मेमोरी
हेमोरेज में ऐड हो जाती है, जिससे तेल काफ़ी इमोशनल होती है। इससे वो ये बात भी समझ जाती है कि शायद लिगन पास्ट में ही फंस गया है, इसीलिए तेल काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। और इसी के साथ पार्ट 15